मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 12 की तरफ मूव करते हैं चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शन f n to n and g n to n such that g o f is on to but f is not on to। ओके चिल्ड्रन, हमें दो फंक्शन दिए हैं, f फंक्शन दिया है, g फंक्शन दिया है, दोनों n to n हैं और हमें ये बताना है कि जो जी ओ एफ फंक्शन है वो ऑन टू है पर जो f फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, ऐसे हमें एग्जाम्पल देने हैं। तो जैसे बुक में हिंट दिया है हम उसी को लेके चलते हैं। कंसिडर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड वन इफ एक्स इज इक्वल टू वन। पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास दो फंक्शन है, ये फंक्शन एन टू एन डिफाइन है ना, कोडोमेन इसका एन है एंड डोमेन भी एन है। ठीक है, तो एफ फंक्शन इज सही एक्स प्लस वन, नेचुरल नंबर्स है तो कुछ ऐसा लिख दें। अब कोई जी फंक्शन है वो भी एन टू एन डिफाइन है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो अगर हम इसका इमेज निकालें, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इमेज क्या आएगी, 1 की 2 आएगी, 2 की 3 आएगी, 3 की 4 आएगी, 4 की 5 आएगी एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो जब हम जी ओ एफ फंक्शन निकाल लेंगे तो उसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, एन टू एन है ना जी ओ एफ का। ठीक है, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम जब प्रूफ करते हैं 1 1 ऑन टू तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो इसके लिए हम पहले जी ओ एफ निकालेंगे। ठीक है, जी ओ एफ निकालने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एफ एक्स। ठीक है चिल्ड्रन, अब एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या ली है, फंक्शन एक्स प्लस वन लिया है तो जी एक्स प्लस वन रख दें। क्लियर है चिल्ड्रन। अब ये जो जी फंक्शन है ये वाला, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस वन। तो देखो क्या हो जाएगा, इसकी भी दो कंडीशन बन जाएगी। एक्स की जगह रखेंगे हम एक्स प्लस वन और ये माइनस वन तो है ही, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वन, और नीचे तो कोई एक्स है ही नहीं तो ये सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा चिल्ड्रन, एक्स बचा। क्लियर। तो देखो फंक्शन हमारा क्या हुआ, ऑन टू हुआ, नहीं हुआ, फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। ये हमारी जी ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जो गॉफ है वो ऑन टू है पर जो फंक्शन एफ है वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं फंक्शन की। देखो जब एन टू एन फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो इसमें आप ये देखो, ये जो फिगर है इसमें देखो यहाँ पे 1 बच गया है ना, तो इसकी कोई प्री इमेज डोमेन में है ही नहीं। हम जब ये लेंगे एक्स प्लस वन तो जब भी कोई वैल्यू रखेंगे तो उससे एक नंबर ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो जब ये 1 की बात करते हैं हम तो 1 की कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। तो हम क्या लिखेंगे, हम प्रूफ कर रहे हैं f इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, ये हम प्रूफ कर रहे हैं। लेट क्या हो जाएगा, लेट 1 बिलोंग्स टू n बट 1 हैज़ नो प्री इमेज in domain f is not on to। क्लियर चिल्ड्रन। अब हमें प्रूफ करना है दैट जी ओ एफ फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, ये हम प्रूफ कर देते हैं, जी ओ एफ इज ऑन टू। अब देखो कैसे प्रूफ होगा, हमारे पास जो जी फंक्शन आया है जब एक्स ग्रेटर देन वन है तो जी फंक्शन क्या आया है, x इक्वल टू एक्स, तो हम x की जो भी वैल्यू रखेंगे वही y की वैल्यू आएगी। 1 रखेंगे तो 1 आएगी, 2 रखेंगे तो 2 आएगी, है ना, 3 रखेंगे तो 3 आएगी। तो यहाँ एक भी ऐसा एलिमेंट अनऑक्युपाइड नहीं रहेगा, और जब एलिमेंट अनऑक्युपाइड नहीं है, सबकी प्री इमेज बन रही है डोमेन में, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है चिल्ड्रन, ऑन टू हो जाता है। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या करते थे, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और उसको हम डोमेन में लेकर आते थे, है ना। तो y इक्वल टू एक्स रख दें, क्यों, क्योंकि ये हमने y की वैल्यू क्या रखी है, x रखी है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई। अब x की जो भी वैल्यू रखोगे y की जो वैल्यू आएगी वो सब नेचुरल नंबर से ही आएगी।
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, GOF(x) इक्वल टू x, ये हमारा आ गया। यहाँ हमने क्या किया, y की वैल्यू रखी, GOF(x), x की वैल्यू क्या है बच, x की वैल्यू क्या है y। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम वैल्यू रख रहे हैं वही उसकी प्री इमेज बन रही है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, GOF फंक्शन इज ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, है ना, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है x, कंसिडर px पावर सेट होता है, विच इज सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x के जितने भी सबसेट हैं उनका जो सेट है वो क्या है, पावर सेट है। डिफाइन द रिलेशन r इन px एज फॉलोज। तो हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है, कैसे करना है, फॉर सबसेट a b इन px a r b। चिल्ड्रन a r b का मतलब होता है a रिलेटेड टू b। ओके, इफ एंड ओनली इफ व्हेन a सबसेट b, ये तभी पॉसिबल है जब a क्या हो, सबसेट हो b का। इज r एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन px, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये चेक करना है कि r इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस के लिए हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर हम सिमेट्रिक चेक करेंगे और फिर ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो दिया हुआ है ए कोई सेट ले लेते हैं जो पावर सेट को बिलोंग, क्या चेक करते हैं हम रिफ्लेक्सिव के लिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, या ए आर ए हो जाएगा, ए आर ए मतलब ए रिलेटेड टू ए। तो अब देखो ए सबसेट है ए का, ठीक है, क्यों, बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना चिल्ड्रन, जो भी सेट होता है वो खुद का भी सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए आर ए का मतलब ए रिलेटेड टू ए। तो इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया, दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करते थे चिल्ड्रन, ए भी अगर आर को बिलोंग करता है तो बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो हम दो ऐसे एलिमेंट ले लेते हैं, दो सेट ले लेते हैं, ए बी, जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, पावर सेट को। ठीक है, अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ये, और ये कब पॉसिबल है, क्वेश्चन में दिया है ए सबसेट है बी का, है ना, ए रिलेटेड टू बी, ये कब पॉसिबल है, देन ए व्हेन ए सबसेट बी, ये हमें गिवन है। फाइन चिल्ड्रन, तो देखो हमें ये प्रूफ करना है दैट ए आर बी इज इक्वल टू बी आर ए। ठीक है, ये गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने ये तो हमने लिख ही दिया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। अब देखो ए सबसेट है बी का, पर एक बात ध्यान दो बच्चों, देखो अगर मैं ऐसा लिख दूं बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, क्या ये हमेशा पॉसिबल है, ए सबसेट है बी का, बी हमेशा ए का सबसेट हो, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, इट इज़ नॉट ऑलवेज कंपल्सरी, है ना, बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, नॉट ऑलवेज, ये मैं लिख देती हूँ ताकि याद रहे, कंपल्सरी। क्लियर चिल्ड्रन, तो इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, दैट फंक्शन जो हमने लिया है, जो सेट लिया है वो क्या है, नॉट सिमेट्रिक। थर्ड हम प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में हम क्या करते थे, ए पी आर में आर से रिलेटेड होते थे, ये हमें गिवन होता था, बी सी भी गिवन होता था जो आर को रिलेट करता है। फिर हम क्या प्रूफ करते थे, ए सी भी आर में होना चाहिए। ठीक है चिल्ड्रन, तो हमें ये गिवन है, हमें ये गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ओके, अब क्या करेंगे, देखो हम तीन सेट ले लेंगे, ए बी सी, जो किसी पावर सेट को बिलोंग करते हैं। अब ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए रिलेटेड टू बी है, जब ए रिलेटेड टू बी है तो बी और सी के कंसर्न में हम क्या लिखेंगे, बी रिलेटेड टू सी।
और ये कब पॉसिबल है? व्हेन ए सबसेट हो बी का एंड बी सबसेट हो सी का। ठीक है, अब जब ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो चिल्ड्रन हम ये लिख सकते हैं कि ए सबसेट है सी का। इसका एक और मीनिंग क्या हो जाएगा? ए रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया? दैट द फंक्शन इज, दिस सेट इज ट्रांजिटिव। बट हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, ट्रांजिटिव प्रूफ किया, बट ये जो था ये सिमेट्रिक नहीं था, है ना। ये जो सेट था वो सिमेट्रिक नहीं था। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? आर इज नॉट इक्विवेलेंस relation. Clear children? Question number 9 is saying that given a non-empty set X, कोई एक सेट है X, non-empty सेट है, consider the binary operation, एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है स्टार, क्या है वो? px क्रॉस px टू px, ये हमें डिफाइन है। गिवन बाय a स्टार b, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन है? a इंटरसेक्शन b फॉर एवरी a b इन पावर सेट x px। ओके, नाउ यहाँ पे हमें शो करना है दैट x इज आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें ये बताना है कि x क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। और हमें ये भी बताना है दैट x इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन px विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था हम आइडेंटिटी एलिमेंट जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ई की जगह क्या लेंगे? एक्स लेंगे। ए की जगह ए लेंगे, हम ये करेंगे और हम यहाँ पे क्या लेकर आएंगे? ए लेकर आएंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम एक्स लेंगे, ए की जगह ए लेंगे और हम ए लेकर आएंगे। अगर हम ये ले आते हैं तो एक्स क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो we are going to find identity element। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम ये मान लेते हैं कि a बिलोंग्स टू px है। ठीक है, a कोई सेट है जो px को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसका LHS लेके चलते हैं। ठीक है, LHS हमें क्या लेंगे? a की जगह हमने कैपिटल A ले लेते हैं क्योंकि हमने यही माना है। तो a स्टार x हमें क्या डिफाइन है? a इंटरसेक्शन b, तो b की जगह x आ जाएगा, a की जगह a है ही, a इंटरसेक्शन x। ठीक है, जब a का x के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या आएगा चिल्ड्रन? देखो ये x क्या है? यूनिवर्सल सेट है ना। तो जब किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन कराते हैं तो ओनली कॉमन पार्ट आता है। कॉमन पार्ट मतलब जो छोटा सेट है, और छोटा सेट क्या है? a। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? a। क्लियर चिल्ड्रन? क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब ये यूनिवर्सल सेट है और ये कोई सेट है, तो जब किसी छोटे सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन कराते हैं तो वही जो कॉमन होता है, कॉमन किस में होगा? छोटे सेट में होगा, तो वही सेट उसका आंसर होता है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया LHS में कि a स्टार x इक्वल टू a है। अब हम RHS लेंगे, x स्टार a क्या हो जाएगा? जो ये डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, x इंटरसेक्शन a। अब देखो, जब किसी भी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कराएं a के साथ तो आंसर a। तो हमने ये प्रूव कर दिया दैट x इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो इसका मतलब क्या है? x क्या है हमारा? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें ये बताना है कि x इज़ ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन px। ओके, तो हम दो ले लेते हैं कोई सेट जो px को बिलोंग करता है, हम ना। हम फाइंड आउट करने वाले हैं इन्वर्टिबल एलिमेंट। लेट a b बिलोंग्स टू पावर सेट। इन्वर्टिबल के लिए क्या करते हैं हम चिल्ड्रन? a इंटरसेक्शन e इक्वल टू ये यही आता है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था? दो सेट लिए हैं, तो a की जगह क्या आ जाएगा? a, और e की जगह क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। a स्टार b इक्वल टू x इक्वल टू b स्टार a। हमें ऐसे ही करना है। ठीक है,
ये हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा है, इन्वर्टिबल जो हमारा इन्वर्स आया है, जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आया वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखो इसकी क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे मूव करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो हम यहाँ लगा देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये जो हमारा आया है ये तभी पॉसिबल है जब x इसका इन्वर्टिबल एलिमेंट हो, है ना। इनका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो x ही होना चाहिए, तभी ये कंडीशन पॉसिबल होगी। और ये कब पॉसिबल होगी चिल्ड्रन, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x क्या हो गया, x इज इन्वर्टिबल, ठीक है। समझ में आया आपको। एक सेट के एग्जांपल से लेके चलते हैं। लेट ए कोई हम सेट मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और बी कोई सेट है 1। अब जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आएगा, कॉमन पार्ट आएगा 1, ठीक है। इंटरसेक्शन हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब 1 2 3 लेते हैं कोई सेट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ a इक्वल टू 1 2 3 लेते हैं, और b जब हम इसके इक्वल लेते हैं तो जब हम a इंटरसेक्शन b करेंगे तो क्या आएगा चिल्ड्रन, 1 2 3, और ये क्या है, x ही तो है ना। इसीलिए हमने a को b के इक्वल रखा है ताकि जो इसका इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आए, और तब जाके हम ये लिख सकते हैं दैट x इज इन्वर्टिबल। क्लियर चिल्ड्रन। Question number 10 is saying find the number of all onto function from the set 1 2 3 dash 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 n to itself, ठीक है। हमें नंबर ऑफ onto फंक्शन निकालने हैं, कितने हैं, ठीक है। तो देखो इस बात का ध्यान रखना चिल्ड्रन कि नंबर ऑफ onto फंक्शन जो होते हैं, नंबर ऑफ onto फंक्शन क्या होते हैं, जितने एलिमेंट दिए हों उनका फैक्टोरियल होता है ना। तो जितने एलिमेंट दिए हों उनका फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट दिए हैं, n दिए हैं, तो हम क्या बोल देंगे, n फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है। जब हमें नंबर ऑफ onto फंक्शन निकालने हो तो जितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनका फैक्टोरियल कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग लेट x इक्वल टू ABC, ये कोई सेट है S, और एक T सेट हमें दिया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। हमें f इनवर्स निकालना है टू द फॉलोइंग फंक्शन, और ये फंक्शन क्या है, f इक्वल टू हमें दिया है A3 B2 C1। तो इसको जब हम देखो इसको एक बार हम एरो डायग्राम से देख लेते हैं। फंक्शन हमें डिफाइन है, ठीक है, ये S सेट है, ये T है, A B C A की इमेज 1 2 3, A की इमेज 3 है, B की इमेज 2 है, और C की इमेज 1 है, ठीक है। और हमें ये बताना है कि f इन्वर्स क्या है इसका। अब f इन्वर्स कब निकलता है चिल्ड्रन, जब फंक्शन 1 1 on 2 होता है ना। इन्वर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव के लिए हम उसको 1 1 on 2 प्रूव करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो हर एक फंक्शन की हर एक ये जो एलिमेंट है इसकी इमेज बन रही है, इसमें यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है, तो फंक्शन 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए हम देखेंगे ये जो कोडोमेन है इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अनऑक्युपाइड हो, ठीक है, सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड है, तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी हो गया। बस इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम एक नोट डाल देंगे, इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले 1 1 प्रूफ कर देते हैं। मैंने आपको समझा ही दिया एरो डायग्राम से, बस उसी को हमें लिखना है। फंक्शन इज 1 1 बिकॉज every element has unique and distinct image in T। क्लियर। तो फंक्शन 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे, ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे चिल्ड्रन, फंक्शन इज ऑन टू because every element of T have its
प्री इमेज इन एस। तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, अब हम इसका इन्वर्स निकालते हैं। एफ इन्वर्स कैसे निकलेगा ये आपको मैंने पहले भी बताया था, बस इसका उल्टा कर दो, है ना। ये जो फंक्शन है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3a 2b 1c, ये हमारा निकल गया फंक्शन एफ इन्वर्स। सेकेंड पार्ट इसका है, हमें एफ दिया है a2 b1 c1। इसका भी हम एरो डायग्राम से एक बार कर लेते हैं, तो उससे क्या है हमें ना एक अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, फिर हम उसको लिख लेते हैं। ये दो फंक्शन दिए हैं, ये डिफाइन है, यहाँ पे है a b c 1 2 3। a की इमेज 2 है, b की 1 है और c की भी 1 है। तो चिल्ड्रन जब हम इस डायग्राम को देखेंगे तो इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट द फंक्शन इज़ नॉट 1 1, है ना। कौन सा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, दूसरा क्या ये फंक्शन ऑन टू है, देखो एक एलिमेंट जो 3 है वो इसमें ऐसा बच गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। बस यही बात हम लिख देंगे, फंक्शन इज नॉट 1 1 एज every element has not unique and distinct image, है ना। यूनिक रहने दो, यूनिक तो है, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है ना। तो डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए हम लिखेंगे फंक्शन इज नॉट ऑन टू as pre-image of 3 does not exist। क्लियर, तो फंक्शन क्या है, ऑन टू भी नहीं है। बस यही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग चिल्ड्रन कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। क्या डिफाइन है, आर क्रॉस आर इज टू आर। एंड एक और बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास, इसको ना इन्होंने सर्कल से डिनोट किया है, छोटा सा सर्कल है, ओ है, ये भी आर क्रॉस आर इज टू आर है। नाउ डिफाइन एज ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। और ये जो सर्कल है ये डिफाइन है ए ओ बी इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो स्टार है वो कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, और ओ क्या है, ओ जो है ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये हमें बताना है कि ये एसोसिएटिव है पर कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है चिल्ड्रन, तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन लिए हैं, एक है स्टार और दूसरा है ओ। हम पहला स्टार के लिए प्रूव करेंगे कि स्टार कम्यूटेटिव है। देखो स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं चिल्ड्रन, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होता है। तो हम यहाँ भी ऐसे लिख देंगे ए स्टार बी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ए स्टार बी मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, बी माइनस ए कर दें चिल्ड्रन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा ए माइनस बी। जब हम इसको मॉड को हटाएंगे तो क्या आएगा, मॉड में क्या होता है माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए आ जाएगा चिल्ड्रन। बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए। तो इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया, दैट देखो हम ये लेके चले थे ए स्टार बी और हमने ये प्रूफ कर दिया दैट बी स्टार ए है। इसका मतलब स्टार क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव के लिए देखते हैं चिल्ड्रन, एसोसिएटिव में हम क्या प्रूफ करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी ये एक ग्रुप है इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पे पहला ग्रुप आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं जो आर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पहले यहाँ पे LHS लेंगे, क्या हो जाएगा ए स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं जो हमें डिफाइन था। क्या डिफाइन था,
ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, 1 स्टार 2 माइनस 3, 1 स्टार -1, दिस इम्प्लाइज दैट 1 स्टार 1। अब यहाँ पे वापस हम लगा देंगे मॉड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। RHS लेके चलते हैं, RHS में देखते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3, तो हम 1 माइनस 2 मॉड स्टार 3, 1 माइनस 2 क्या होता है -1 मॉड स्टार 3, दिस इम्प्लाइज दैट 1 स्टार 3। ठीक है, अब हम इस पर वापस ये डेफिनेशन लगा देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 मॉड इक्वल टू ये आ जाएगा -2 और ये आ गया हमारा 2। ठीक है, तो हमने क्या देखा चिल्ड्रन, LHS 0 है, RHS 2 है, तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो इससे ये प्रूफ हो गया दैट जो गिवन सेट था हमारा वो एसोसिएटिव नहीं है। अब हम ओ बाइनरी ऑपरेशन के लिए प्रूफ करेंगे। ओ बाइनरी ऑपरेशन में हमें बोला है कि हमें ये बताना है दैट ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव है। ठीक है, कम्यूटेटिव के लिए चेक करेंगे, दो एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पे AOB क्या दिया है हमें, AOB हमें क्या दिया था चिल्ड्रन, ये हमें डिफाइन है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन हमें ऐसे डिफाइन है। तो AOB मतलब 1O2 1, BOA इक्वल टू 2O1 इक्वल टू 2, तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS है। इसका मतलब ये जो सेट है वो नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए प्रूफ करते हैं, AOBOC। ठीक है, हम 3 एलिमेंट लेते हैं ABC जो R को बिलोंग कर रहे हैं, है ना, ये R क्या है हमारा डोमेन है। ठीक है, तो देखो पहले हम चेक कर लेते हैं रफ में कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है। 1O2O3 ये हम लगाएंगे, तो ये 2O3 का क्या होगा 1O, ये 2 और 1O2 क्या हो जाएगा 1। अब की बार हम यहाँ पे 1O2O3 यहाँ लगाएंगे, 1O2 क्या हो जाएगा 1O3, इन दोनों का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। देखो LHS RHS इक्वल आ गया, तो इसका मतलब अब हम जहाँ पे जो लिखेंगे वो हम प्रूफ लिखेंगे उसका। तो हम LHS ले लेते हैं, LHS 3 एलिमेंट हमने R को 3 एलिमेंट लिए हैं जो R को बिलोंग करते हैं। AOBOC देखो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो BOC क्या हो जाएगा, B ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, AOB यही आ जाएगा चिल्ड्रन। अब इसको आगे इसके ऊपर जो डेफिनेशन लगाएंगे ये वाली डेफिनेशन है ना, तो क्या आ जाएगा A, RHS लेते हैं AOBOC ब्रैकेट यहाँ आएगा, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा AOC, सॉरी ये C है, AOC को सॉल्व करेंगे, ये डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा A आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS जो है हमारा RHS का इक्वल है, सो इट इज़ एसोसिएटिव। नाउ टू शो, एक और चीज़ हमें शो करनी है दैट A स्टार BOC इज़ इक्वल टू A स्टार B O A स्टार B। अब हमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ और शो करनी है, दैट इज़ A स्टार BOC किसके इक्वल है, A स्टार BO A स्टार B के इक्वल है। चिल्ड्रन क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे A स्टार C है ना, वहाँ B दिया हुआ है, यहाँ पे C है। ठीक है, तो हम इसका भी पहले LHS लेके चलते हैं। LHS बहुत सिंपल है, LHS क्या है हमारे पास A स्टार BOC, हम यहाँ पे BOC की डेफिनेशन लगाते हैं। ओ बाइनरी ऑपरेशन जब हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा A स्टार BOC, ये वाली यूज़ करेंगे तो यहाँ पे B आ जाएगा। अब यहाँ पे हम स्टार का जो बाइनरी ऑपरेशन है उसका डेफिनेशन लगाएंगे। बाइनरी की स्टार बाइनरी की डेफिनेशन है मॉड ऑफ A माइनस B, क्या लिख देंगे हम मॉड ऑफ A माइनस B। क्लियर। अब हम RHS लेके चलेंगे, RHS हमें दिया है
ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, तो हम यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है स्टार की, पहले हम वो लगाएंगे दोनों ब्रैकेट्स में। ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी ओ ए माइनस सी, यही है। यहाँ पे देखो, जब हम इस पे और इस पे बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे ओ बाइनरी ऑपरेशन, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। तो ए ओ बी हमें क्या दिया था, ए दिया था। ए क्या है हमारा, ए माइनस बी। तो देखो चिल्ड्रन, एल एच इज इक्वल टू आर एच इज आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और प्रूफ करनी है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, दैट डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है दैट, एक और चीज़ हमें प्रूफ करनी है, टू प्रूव इज स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर ऑपरेशन ओ, ठीक है। हमें इसको ओ को स्टार से और स्टार को ओ से चेंज करना है इस इक्वेशन में, जिसको अभी हमने जस्ट प्रूव किया है। तो स्टार की जगह ओ आ जाएगा, बी स्टार सी इक्वल टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी, ठीक है। अब हम इसमें एल एच एस और आर एच एस लेके इसको चेक करते हैं। एल एच एस क्या है हमारा, ए ओ बी स्टार सी। बी स्टार सी की डेफिनेशन क्या कहती है, ए ओ बी माइनस सी, यही कहती है चिल्ड्रन। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे हम ओ का जो ऑपरेशन लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या है, ए ओ बी इक्वल टू ए, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो क्या आ जाएगा चिल्ड्रन, ए आ जाएगा। आर एच एस जब हम लेते हैं, क्या है आर एच एस, ए ओ बी स्टार ए ओ सी। ए ओ बी ए हो गया, स्टार ए ओ सी ए हो गया। जब हम इस पर प्रूफ करते हैं, जो ये वाली जो हम लगाएंगे डेफिनेशन, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस ए माइनस ए मोड क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस। चिल्ड्रन, स्टार इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन ओ। सो यहाँ पे हमारा ये 12th क्वेश्चन ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइन है, पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स डिफाइन एज ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट एक्स। शो दैट एम्प्टी सेट फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन एक्स, है ना। हमें प्रूव करना है कि एम्प्टी सेट जो है, ये जो फाई है वो क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, स्टार ऑपरेशन का। एंड इन्वर्टिबल विथ ए इनवर्स ए, और ए इनवर्स जब हम उसका निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, ठीक है। तो यहाँ ए की जगह हम ए रखेंगे और ई की जगह हम फाई रख के देखेंगे। अगर ये दोनों यहाँ से एल एच एस लेके आर एच एस लेके अगर हम ए प्रूफ कर दें, ये प्रूफ कर दें, है ना, कि ये ए स्टार फाई इक्वल टू ए है और फाई स्टार ए इक्वल टू ए है, तो हम ये प्रूफ कर देंगे दैट फाई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। एल एच एस ले लेते हैं इसका। एल एच एस क्या है हमारे पास, ए स्टार फाई, ठीक है। अब ए स्टार फाई, ये जो फाई का ऑपरेशन है वो क्या कह रहा है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या है, ए है, और बी क्या है यहाँ पे, फाई है। तो हम ये वाली डेफिनेशन यहाँ लगा देते हैं, ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए, ठीक है। अब हम जो पढ़ चुके हैं उसमें हमने क्या देखा था चिल्ड्रन, कि जब ए को यहाँ पे ए माइनस फाई का क्या मतलब है, ओनली ए आएगा ना, कि जो एलिमेंट्स हैं वो ए में से आएंगे, ठीक है। तो ये फाई तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यूनियन फाई माइनस ए। जब फाई माइनस ए करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा चिल्ड्रन, फाई आएगा। जब किसी ए का यूनियन करेंगे हम फाई के साथ, तो क्या आना चाहिए चिल्ड्रन, हम ये बहुत बार कर चुके हैं, ए आएगा, क्लियर है। तो देखो एल एच एस हमारा ए आया है, आर एच एस भी हम चेक कर लेते हैं क्या आएगा, फाई स्टार ए,
यही हम डेफिनेशन लगाएंगे, 5 माइनस ए यूनियन ए माइनस 5। अब देखो, अभी हमने जस्ट किया, 5 में से जब ए को माइनस करेंगे तो ओनली 5 में से आंसर आएगा, है ना, और 5 में कुछ है नहीं तो यहाँ पे एज इट इज़ 5 आ जाएगा। यूनियन ए माइनस 5 में से, तो आंसर किस में से आएगा चिल्ड्रन? ओनली ए में से। अब पर उसका जो डिफरेंस हो रहा है वो 5 के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अभी हमने किया, जब 5 का यूनियन करेंगे ए के साथ तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, सो हमने प्रूव कर दिया दैट ए स्टार 5 इक्वल टू ए इक्वल टू 5 स्टार ए होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक बात, दैट 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें जो इसका इन्वर्टिबल एलिमेंट दिया है वो क्या दिया है? ए। इसका मतलब हमें निकालना है कि ए इन्वर्स ए आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, हम इन्वर्टिबल एलिमेंट के लिए क्या लेते हैं? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। यहाँ पे ई हमारा क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट 5। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? दैट बी इन्वर्स है ए का, है ना। इसका क्या मतलब है? जब यहाँ 5 आ जाए तो इसका क्या मतलब है? बी इन्वर्स है ए का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए स्टार ए इक्वल टू 5 प्रूफ करना है, तब जाके हम ये लिख पाएंगे दैट ए इन्वर्स होता है ए का। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन है नाउ। तो ए स्टार ए निकाल लें, यहाँ पे हम लिख देते हैं इन्वर्टिबल एलिमेंट, इन्वर्टिबल एलिमेंट। ए स्टार ए निकाल लें हम। ए स्टार ए के लिए जब डेफिनेशन हमें दी हुई है वो डेफिनेशन हम लगा देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। अब ए माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा चिल्ड्रन? 5 आएगा। यूनियन यहाँ भी क्या आएगा? 5 आ जाएगा। 5 यूनियन 5 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब देखो, जब हमने ये प्रूफ कर दिया दैट ए स्टार ए इक्वल टू 5 है, तो ए इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा चिल्ड्रन, है ना। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हमारा इन्वर्टिबल एलिमेंट भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। एक सेट दिया है जिसको हमने ए मान लिया है ना, 0 1 2 3 4 5 एज। ये हमें कंडीशन डिफाइंड है। ये बाइनरी ऑपरेशन जो यहाँ पे लग रहा है, जो डेफिनेशन है वो है ए प्लस बी इफ़ ए प्लस बी इज़ लेस देन 6, ए प्लस बी माइनस 6 कब है पॉसिबल? जब ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। शो दैट 0 इज़ आइडेंटिटी फॉर दिस operation and each element a is not equal to 0 of the set is invertible with 6 minus a being the inverse of a। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, पहले हम चलन यहाँ पे बस इस कंडीशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसे देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो यहाँ हम निकालेंगे वो हमारा जो उसका जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो 6 माइनस ए की फॉर्म में होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये है कि जो भी इन्वर्स हम निकालेंगे इन एलिमेंट्स का वो 6 माइनस ए की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन जो हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग। स्टार 0 1 2 3 4 and 5, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन दिया है a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी मतलब ये a है पूरा और ये b है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a प्लस बी लेस देन 6 कब पॉसिबल है? जब a प्लस बी चल रहा है। ठीक है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 5 5, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 5 6 6 आ गया चिल्ड्रन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या है? a प्लस बी माइनस 6 है जब ये कंडीशन 6 से बड़ी या 6 के इक्वल है। इसका मतलब हमें क्या करना है? -6 करना है। तो इसमें से -6 कर दे तो क्या आ जाएगा? 0।
वापस देखते हैं, 2 0 2 2 + 1 3 2 + 2 4 2 + 3 5 2 + 4 6। अगेन चिल्ड्रन यहाँ पे 6 आ गया, तो जैसे ही 6 आता है हमें यहाँ पे -6 कर देना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो 6 - 6 0, 2 + 5 7 7 - 6 1, ये 7 - 6 है 1 आ जाएगा। अब हम 3 के लिए करते हैं, 3 0 3 3 1 4 3 2 5 3 3 6। 6 की जगह हम माइनस करेंगे वापस चिल्ड्रन, तो क्या आ जाएगा 0 6 4 7 होता है, 7 - 6 1 6 5 8 होता है, 8 - 6 2 4 0 0 4 1 5 4 2 6 6 आ गया, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे 0 4 3 7 7 - 6 1 4 4 8 8 - 6 2 4 5 9 9 - 6 3 5 0 0 5, सॉरी यहाँ 5 आएगा, 5 1 6 आ गया, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 5 2 7 7 - 6 1 5 3 8 8 - 3 8 - 6 2 5 4 9 9 - 6 3 5 5 10 10 - 6 4। तो ये हमारी एक टेबल बन गई है जो बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो इस टेबल से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए कौन सा जो रो है वो सेम आ रही है। ठीक है, ये हमारा जो ओरिजिनल था इसके साथ इनमें से कौन सी रो सेम है। देखो 0 0 1 1 2 2 ये सेम है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, दैट इट इज़ क्लियरली फ्रॉम द अबव टेबल दैट रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल। और आइडेंटिटी क्या हो गई फिर इसकी 0 हो गई। तो इसी बात को हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे चिल्ड्रन, क्लियरली फ्रॉम टेबल रो 1 and row 2 are identical, then क्या हो जाएगा, जो रो आइडेंटिकल है तो जिस ऑपरेशन की आइडेंटिकल है वो उसका एलिमेंट हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यही हमें प्रूव करना था, है ना, कि 0 क्या है, इसका आइडेंटिटी है इस ऑपरेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है दैट इसका जितने भी इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं वो 6 - a की फॉर्म में होने चाहिए। देखो आई होप ये क्लियर हो गया चिल्ड्रन। हमें ये देखना था कि आइडेंटिटी कहाँ है, मतलब अब देखो इस टेबल में हमें ये देखना है कि आइडेंटिटी कहाँ कहाँ है। ठीक है, अब देखो यहीं पे लिख देती हूँ मैं 0 0 इनवर्स, 0 कहाँ पर होता है, 0 पर हो रहा है ना। 1 के लिए 1 इनवर्स आइडेंटिटी कहाँ पर है, 5 पर है, तो ये 5 आ जाएगा। 2 इनवर्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ पर है चिल्ड्रन, 4 पर है, यहाँ 4 आ जाएगा। 3 के लिए कहाँ पर है, 3 पर है, 3 इनवर्स इक्वल टू 3। 4 के लिए कहाँ पर है, 2 पर है, 4 इनवर्स क्या आ जाएगा 2। 5 के लिए कहाँ पर है, 1 पर है, 5 इनवर्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो हमने लिखा है इस टेबल को देख के आइडेंटिटी एलिमेंट है ना चिल्ड्रन, हमें क्या देखना था, दैट आइडेंटिटी कहाँ पर है, मतलब ये 0 कहाँ कहाँ पर है, वही इसका इन्वर्स का आंसर होगा। अब हम इसको क्या एक और तरीके से लिख सकते हैं, हमें किस फॉर्म में शो करना था, 6 - a की फॉर्म में शो करना था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 - 0, इसको 6 - 1, इसको 6 - 2, इसे 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5। ठीक है चिल्ड्रन, अब देखो 6 - 0, 6 - 1, 6 - 2, 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5। तो ये अल्टीमेटली हम इसे क्या लिख सकते हैं, दैट इन्वर्टिबल एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ 6 - a, है ना। तो हम इसे यहीं लिख देते हैं। Hence, invertible element is in form of
6 minus a. I hope this question is clear to you children. Say question number 15 is saying that a equal to minus 1 0 1 2, b equal to minus 4 minus 2 0 2. दो फंक्शन हमें दिए हैं g f a is to b. ओके, बी द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड जी एक्स हमें दिया है 2 mod ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू ए. आर एफ एंड जी इक्वल, हमें ये प्रूव करना है क्या एफ फंक्शन और जी फंक्शन इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है. जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, एफ एक्स निकालेंगे, जी एक्स निकालेंगे. ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे -1 0 1 2 और ये चेक करेंगे क्या एफ एक्स और जी एक्स इक्वल आते हैं. अगर आते हैं तो एफ इक्वल टू जी है, नहीं आते हैं तो नहीं है. ठीक है, तो हमें ये इन सब के लिए चेक करना पड़ेगा. वी हैव टू चेक फॉर ऑल, वी हैव टू चेक फॉर ऑल एलिमेंट, है ना. -1 0 1 2. तो सबसे पहले हम -1 रखते हैं. एफ -1, हमें एफ एक्स क्या डिफाइन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स की जगह -1 हो जाएगा. -1 का स्क्वायर माइनस एक्स, इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 -1, हाँ सॉरी यहाँ पे -1 है, 1 -1. ठीक है, ये आ जाएगा 1 + 1 = 2. जी एक्स चेक करते हैं, जी -1. ठीक है, जी -1 में फंक्शन है हमारा 2, एक्स की जगह -1 रख देंगे. -1 - 1 अपॉन 2 -1. ठीक है, 2, ये हो जाएगा 3 अपॉन 2. तो ये जब मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 अपॉन 2 -1, 3 - 1 2. तो हमारा -1 के लिए एफ एक्स और जी एक्स इक्वल है. एफ 0 निकालते हैं, 0 स्क्वायर माइनस 0, 0 स्क्वायर माइनस 0 = 0. जी 0 निकालते हैं, 2 0 - 1 अपॉन 2 -1. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. 2 × 1 अपॉन 2 -1, 1 - 1 0. तो एफ ऑफ 0 एंड जी ऑफ 0 ये भी हमारा इक्वल है. एफ ऑफ 1 निकालते हैं, एफ ऑफ 1 = 1 स्क्वायर माइनस 1 = 1 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 1 - 1 = 0. जी ऑफ 1 क्या हो जाएगा 2 1 - 1 अपॉन 2 -1. ठीक है, ये आ जाएगा 2 × 3 अपॉन 2, सॉरी 2 - 1, यहाँ पे 1 आएगा चिल्ड्रन. 1 अपॉन 2 -1, 1 से 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0. यहाँ भी ये इक्वल आया. एफ ऑफ 2 निकालते हैं, ये जो 2 बचा है लास्ट में, इसमें हमने हर एक के लिए इसको चेक किया है. एफ ऑफ 2 = 2 स्क्वायर माइनस 2, 4 - 2 = अच्छा 2 = 2. एंड जी ऑफ 2 हमारा आएगा 2 - 1 अपॉन 2 -1. 2 2 = 4 -1, 3/2, 2 × 3/2 -1, 3 - 1 2. देखो एफ ऑफ 2 = जी ऑफ 2. तो जितनी भी वैल्यूज़ हमने रखी हैं उन सब पे एफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल आए हैं, है ना. तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट एफ एंड जी फंक्शंस आर इक्वल और एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शंस. क्लियर चिल्ड्रन, बस हमें यही चेक करना था. क्वेश्चन नंबर 16 is saying children, let a is equals to 1 2 3, then number of relation containing 1 2 and 1 3 which are reflexive symmetric but not transitive is. नंबर ऑफ हमें रिलेशन निकालने हैं कि जो रिफ्लेक्सिव हैं सिमेट्रिक हैं पर ट्रांजिटिव नहीं है. समझ में आया क्वेश्चन चिल्ड्रन. हमें क्या निकालना है, हमें सेट दिया है a 1 2 3, इस पर हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं. ये जो रिलेशन कंटेनिंग मतलब उसमें ये भी होना चाहिए. ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे, कंडीशन ये है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए पर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, है ना. तो देखो आर, हम पहले रिलेशन लिख लेते हैं सारे. 1 1, 2 2, 3 3, फिर 1 2 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, फिर 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा. ये दोनों भी ऑर्डर्ड पेयर हैं. देखो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं.
रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं चिल्ड्रन, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। बाकी ज़्यादा हो सकते हैं पर इनका होना बहुत ज़रूरी है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। क्यों है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 इसमें अवेलेबल है। सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। ए बी अगर प्रेजेंट है तो बी ए बी प्रेजेंट होना चाहिए। देखो 1 1 का 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 ये तो होते ही हैं। अब देखो 1 2 हमारे पास है तो क्या 2 1 भी है? हाँ, यहाँ पे अवेलेबल है। 1 2 का 2 1 है। 1 3 हमारे पास है, 1 3 हमारे पास है तो क्या इसका 3 1 भी है? हाँ, वो भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो है वो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव हम चेक करते हैं, ए बी आर को बिलोंग कर रहे हैं, बी सी आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए सी बी आर को बिलोंग करने चाहिए। तो हम देख लेते हैं, कोई भी एक इसमें से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम इसमें ले लेते हैं 3 1, है ना, 3 1 ले लेते हैं। 3 1 आर को बिलोंग कर रहा है, इसमें है, ठीक है। और 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? 1 2, 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, तो 3 2 भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो चेक करो, इसमें 3 2 है, यहाँ पे जो 3 2 है इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ऐसा एक ही रिलेशन बनेगा, कोई और रिलेशन नहीं बनेगा जिसमें रिफ्लेक्सिव होगा, वो सिमेट्रिक होगा, पर ट्रांजिटिव वो नहीं होगा, है ना। तो ऐसा एक भी रिलेशन नहीं बनेगा, सिर्फ एक रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? क्वेश्चन यही पूछा है कि क्वेश्चन यही पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन विद कंटेन 1 2 1 3, है ना। तो यहाँ पे एक ही रिलेशन बनेगा बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर जो 1 है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 सेइंग दैट ए कोई सेट है 1 2 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज, ठीक है। हमें यहाँ पे ये बताना है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो वो हम चेक कर लेते हैं। पहले हम इसके ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ठीक है। इतने काफ़ी है, हम ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पहला हमने ये जो रिलेशन बनाया है उसमें चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, 1 1 2 2 3 3 ये प्रेजेंट है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं चिल्ड्रन, सिमेट्रिक में 1 1 2 2 3 3 इनका तो सेम ही होता है, 1 2 का 2 1 प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव में 1 2 2 1, तो 1 1 भी उसका प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, 1 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। चेक करो 1 1 भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो पहला जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो तो हमने देख लिया, दूसरा एक और बनाते हैं रिलेशन, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 2 3 1 3। इस रिलेशन में चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। देखो 1 1 2 2 3 3 ये प्रेजेंट है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखते हैं, 1 1 2 2 3 3 ये तो होता ही है। 2 1 का 1 2 का 2 1 प्रेजेंट है ना, 3 2 का 2 3 प्रेजेंट है, ठीक है। अब तो देखो, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं ना। आपको समझ में आ गया क्या? आपको समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक मैंने क्यों बोला। देखो कोई भी एक ले लो, आप 2 ले लेते हो, ये तो 3 2 है, 2 3 यहाँ पे प्रेजेंट है ना। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव में देखो अगर हम इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को लें, 3 2 2 3, तो 3 3 भी होना चाहिए उसमें, है ना। तो देखो 3 3 यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन देखो, एक बात हम बोल सकते हैं दैट जो रिलेशन है वो ऐसे सिर्फ 2 ही रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे, ओनली 2 रिलेशंस विल एग्जिस्ट विच आर इक्विवेलेंट रिलेशन, है ना, जिसको हम इक्विवेलेंट रिलेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, 2 जहाँ लिखा है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 इज सेइंग दैट लेट f r to r फंक्शन जो हमें दिया है बी अ सिग्नम फंक्शन
एफ एक्स इक्वल टू, चिल्ड्रन ये जो फंक्शन होता है इस तरह का, ये सिग्नम फंक्शन होता है। एफ एक्स इक्वल टू 1 है व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, 0 है व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 0 एंड -1 है व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0। एक जी फंक्शन भी हमें दिया है, R2R में डिफाइन है, बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि एफ ओ जी एंड जी ओ एफ कंसाइड इन 0 1, ये जो हमें लिमिट दी है, ठीक है, जो इंटरवल दिया है, क्या इसमें कंसाइड करते हैं? कंसाइड मतलब हम एफ ओ जी निकालेंगे, जी ओ एफ निकालेंगे, अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो वो कंसाइड करते हैं, अगर नहीं आते हैं तो वो नहीं करेंगे। ओके, तो ये करने से पहले मैं आपको एक बार इंटीजर फंक्शन समझा देती हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको याद होगा, है ना, ये होता है इक्वल टू 1 होता है। अगर हम 1 लें तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, नंबर लाइन पे भी देख लो, 2 लो तो ग्रेटेस्ट नंबर 2 आएगा इसका। ठीक है, -1 लें तो आंसर 1 आएगा, -1 आएगा। अगर हम कोई पॉइंट में लेते हैं जैसे 1.5 लिया तो आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन? आंसर 1 आएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका आएगा। इंटीजर में आंसर इसमें सारे इंटीजर्स में आते हैं। 0.4 लें तो ये किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि एफ ओ जी और जी ओ एफ कंसाइड करते हैं इस इंटरवल में, मतलब इक्वल हैं इस इंटरवल में। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स कोई एलिमेंट है बिलोंग्स टू 0 1। ठीक है, 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या निकलेगा? एक्स 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 1, यही हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ओ जी एक्स जब हम निकालेंगे, ठीक है, जब हम फॉग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? देखो, एफ ऑफ जी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एफ जी एक्स। ठीक है, ये तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब हम एफ ऑफ जी निकालने वाले हैं। एफ ऑफ जी मतलब यहाँ पे हम जी एक्स की वैल्यू रख दें। जी एक्स क्या है हमारा? यहाँ पे जी एक्स हमारा ये फंक्शन है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन आएगी। जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे, 0 और 1 की बात कर रहे हैं ना, जब हम 1 रखेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 आ रहा है। और जब हम f ऑफ 0 रखेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? 0 1, यही आ रहा है चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ ओ जी हमारा आया है वो क्या आया है? 1 आया है व्हेन x इक्वल टू 1, और f ऑफ 0 क्या आया है? 0 है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 1। ठीक है, नाउ अब हम जी ओ एफ निकालते हैं। जी ओ एफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एक्स 1 पे निकालते हैं, x बिलोंग्स टू क्या है? 0 1 है। ठीक है, 1 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है। हमें वैल्यू 0 1 के बीच ही निकालनी है। याद रखना चिल्ड्रन, x ग्रेटर देन 0 है ना, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, x को इंक्लूड नहीं किया तो हमें वैल्यू 1 पर ही निकालनी है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो आंसर इंटीजर में ही आएगा। तो g ऑफ 1 क्या हो जाएगा? देखो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 1 है व्हेन x इक्वल टू 1, 0 1 के बीच में निकालनी है क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो g ऑफ 1 के लिए हमें याद रखना है कि x बिलोंग्स टू क्या है? 0 1। तो यहाँ पे g ऑफ 1 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा चिल्ड्रन, 1। तो यहाँ पे एफ ऑफ जी की वैल्यू जो आई थी हमारे, वो यहाँ पे 1 आई थी व्हेन x इक्वल टू 1 था, एंड 0 आया था व्हेन x बिलोंग्स टू 0 1 है। जी ओ एफ की वैल्यू जो हमारी आई वो 1 आई, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, है ना। तो यहाँ पे जी ओ एफ हमारा 1 आ रहा है और एफ ऑफ जी हमारा जो आ रहा है वो 0 आ रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 1 है। हमें इसी इंटरवल की बात करनी थी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? दैट जी ओ एफ एंड एफ ओ जी, जी ओ एफ एंड एफ ओ जी आर नॉट कंसाइड। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू इस इंटरवल पे सेम नहीं आई, इसीलिए कंसाइड नहीं करते इस पर्टिकुलर इंटरवल में। क्लियर चिल्ड्रन? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज सेइंग नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए एंड बी। ठीक है, हमें सेट दिया है यहाँ पे ए बी।
नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालते हैं, और बाइनरी ऑपरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्टार ए क्रॉस ए इस टू ए, यही करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए हमें दिया है ए बी, तो हम ए बी क्रॉस ए बी निकाल लें। ए क्रॉस ए बी हम कैसे निकालेंगे, हम ये निकाल रहे हैं। देखो अब हम इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, क्या बनेंगे, ए बी बी ए एन बी बी, ये 4 इसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। अब जब हम नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 की पावर n होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 की पावर n 6, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया चिल्ड्रन, आंसर 16, ये 16 हो गया। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए एंड बी, क्या आंसर आएगा उसका, 16। ओके चिल्ड्रन, आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू।